कॉमर्स में अब चुनाव की तारीख तय, मगर चुनाव से ठीक पहले अब चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी के लिए सराफा एसोसिएशन ने लगाई आपत्ति। कहा मुख्य पदाधिकारी केवल रायपुर से ही क्यों, संशोधन की उठी मांग। सराफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष से हमारे स्टेट हेड ने की विशेष चर्चा। अच्छी बात है, तो व्यापारियों का त्योहार होता है, चुनाव तो कोई भी बन सकता है। उन लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो अभी संवैधानिक पद पे है, उनसे हम बताएं कि 9 नंबर की धारा और 15 दोनों विपरीत है। कौन सी कार्यकारिणी में? आपकी सराफा एसोसिएशन में। हाँ बिल्कुल, कोई प्रस्ताव पास हुआ है? आज प्रस्ताव पास हुआ है, उसमें है मिनट आपको भेज देंगे, मिनट रुक जाएगा, भेज देंगे। सराफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और अब चेंबर ऑफ कॉमर्स का जो चुनाव है वो उसकी तारीख तय हो गई है, जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है, मगर अब कुछ विवाद यहाँ सामने आ रहा है। क्या विवाद है सर? विवाद यही है कि छत्तीसगढ़ स्तर की जो संस्थाएं हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के हितों का, व्यापारियों के हितों का और व्यापारी कल्याण का काम करता है। उसके चुनाव में संबंधित जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महासचिव का चुनाव है, संविधान में विपरीत 2 दिशाओं में अलग अलग धाराएं हैं। धारा 9 के अंतर्गत सारे सदस्यों को किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने का अधिकार देती है। इसी के विपरीत धारा 15, जब हम संपर्क में आए चुनाव अधिकारी के, तो पता चला कि धारा 15 के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ रायपुर क्षेत्र के ही व्यवसायी प्रमुख पदों जैसे अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये प्रथम दृष्टया बहुत ही असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक लगी, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाली लगी। जो शिकंजा रायपुर ने चैम्बर में जो सिर्फ क्षेत्रवाद को विकास देने और अन्य क्षेत्रों को लुप्त करने का जो कार्य किया है, व्यापारी हितों का हनन है, उसके खिलाफ हम एक आवाज बन के आए हैं और ये आवाज उठ रही है। सारे क्षेत्रों से हम संपर्क में हैं कि रायपुर का ही क्यों। हाँ, निश्चित रायपुर में कोई प्रतिभाशाली होगा, प्रतिभावान होगा, वो भी आएगा, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ रायपुर को पात्रता देके बाकी लोग को रोकना असंवैधानिक कृत्य है। इसके खिलाफ हमारी आवाज है। मूल प्रति में ये नियम दिया हुआ है, कैसे देखते हैं इसे आप? मूल प्रति जो नियम है, इस नियम को अगर कोई भी पढ़ेगा, 2 विपरीत, एक ही नियम वाली में 2 विपरीत नियम दिए गए हैं। उसको अपने अपना पढ़ने का तरीका है। 9 नंबर पहले आता है। 9 नंबर में ये स्पष्ट है कि सभी सदस्यों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने का अधिकार है, स्पष्ट है। जो कॉपी मैंने आपको प्रतिलिपि सौंपी है। और उसके विपरीत स्वार्थवश, संयोगवश, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने हेतु या अन्य क्षेत्रों की प्रतिभाओं को रोकने हेतु, अन्य क्षेत्र के व्यापारियों को विकास को रोकने हेतु सिर्फ और सिर्फ रायपुर तक ये पात्रता दी गई है कि रायपुर के व्यवसायी इन तीनों पदों पर चुनाव लड़ेंगे। ये संवैधानिक है, इसके खिलाफ आवाज है। जी, कितनी पुरानी संस्था है ये लगभग 50 साल से ऊपर की संस्था है। 50 साल से, मतलब जो इलेक्शन में जो चुनाव हुआ है, जो पदाधिकारी वो केवल रायपुर के ही रहे हैं? प्रमुख पदाधिकारी रायपुर के ही रहे हैं। लोक, काल, देश, समय समय पे ही तो कुछ चीजें उस समय उचित रही होगी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, जब हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं और तेजी से विकासशील हो रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रतिभाएं आ रही है, तो उस प्रतिभा को रोकने का आज ये नैतिक कृत्य समझ में नहीं आता है। इसको दूर होना चाहिए। जी, 90 विधानसभा में घूम के क्या समर्थन मांग रहे हैं? बिल्कुल, अभी तो 90 विधानसभा क्षेत्रों में घूमने का मौका नहीं मिला है। 4-5 प्रमुख संभागों के मुख्यालय गए हैं। अन्य सभी प्रकार के वर्ग के व्यापारियों ने इसको समर्थन दिया है कि हाँ, ये रायपुर तक ही सीमित क्यों। ठीक है, रायपुर का अगर कोई पात्र रखता हो और नेतृत्व क्षमता हो और इतना गुणवान हो तो बिल्कुल हम उनको भी समर्थन करेंगे, लेकिन ये फोरम ओपन होना चाहिए। केवल रायपुर की पात्रता का करते हुए इसको दूर होना चाहिए और सभी को ओपन फोरम में चुनाव लड़ने का। चुनाव की तारीख अब तय है, ऐसे में समय बहुत कम बचा है, अगर संशोधन नहीं हुआ तो क्या करेंगे? हमारी मांग है कि संविधान को दोबारा पढ़े और 9 नंबर के हिसाब से चुनाव कराया जाए, जिसमें सभी क्षेत्रों के लोग इसमें चुनाव में हिस्सा ले सके। अगर ऐसी मांग नहीं मानी जाती है तो धारा 15 के अंतर्गत अमूमन मेरी जानकारी में ऐसा है कि जो अनैतिक कृत्य होता है या संवैधानिक कृत्य होता है वो धारा में जुड़ती ही नहीं है। तो रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष ये आना चाहिए। क्यों चूक हुई, कैसे चूक हुई, ये चिंता का विषय है, लेकिन जब हम धारा को लेकर उचित फोरम में जाएंगे तो ये जो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाली रजिस्ट्रार महोदय ऐसी कोई नियम लागू नहीं करेंगे जिससे क्षेत्रवाद बढ़ता हो, तो बिल्कुल इसको लुप्त करेंगे। वो विपरीत निर्णय आया तो क्या बहिष्कार करेंगे? विपरीत निर्णय आया तो आगे ये मांग जारी रहेगी और जो भी परिस्थितियां बनेंगी इस मांग के साथ तो रहेंगे हम। चलिए ठीक, धन्यवाद। तो
आपने देखा कि संविधान की जो मूल प्रति है उसमें दो अलग अलग धाराएं हैं, जिसकी वजह से कहीं चुनाव नहीं लड़ने की बात है तो कहीं पे चुनाव लड़ा जा सकता है। इस मुद्दे पर बहस हो रही है और सराफा एसोसिएशन खुलकर सामने आ रहा है और इस बातों का विरोध किया जा रहा है कि राजधानी रायपुर का ही प्रतिनिधित्व क्यों, जबकि पूरे प्रदेश में एक से एक दिग्गज है जो प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज, राजधानी रायपुर।